बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेक्चर हमारा अभी चैप्टर 1 चल रहा है। पिछला अभी अगली जो एक्सरसाइज शुरू करनी है उससे पहले ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब नंबर यानी पावर और रूट्स के बारे में। पावर्स और रूट्स, तो स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर क्या है कि अ नंबर इज स्क्वायर्ड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी मिसाल दी है कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी अगर आप किसी का स्क्वायर निकालना है तो उसको अपने नंबर से आप मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। 4 का निकालना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये जैसे एग्जाम्पल आपकी इसमें बुक में दी हुई है कि 5 स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो द सिंबल ऑफ स्क्वायर इज, ये ऊपर 2 लगा देते हैं पावर में, यानी सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कैन बी आल्सो रिटन बाय 5 स्क्वायर। वैसे भी आपने ये पावर से कानून पढ़े होंगे कि 5 की पावर 1 होती है, यहाँ 5 की पावर 1 होती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 बेस है, जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो जब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। इन अदर दूसरे सोचने को, जैसे भी ये तो मैं दूसरा तरीका बताया आपको, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अपने ही नंबर से जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर चलाता है। क्लियर हो गया? आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सपोज 3 की बात करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 9। ठीक है। अब स्क्वायर नंबर के बाद स्क्वायर रूट आता है, यानी जिसका आपने स्क्वायर निकाला है उसका रूट निकालना है, तो उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट द स्क्वायर नंबर। ये हम पढ़ चुके पहले ना। तो द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज, ये अंडर का साइन है ना। तो अब हम जानते हैं कि 25 का जो स्क्वायर है उसको हम लिखते हैं 5 स्क्वायर, यानी 5 की पावर 2। और जब इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, जो इक्वेशन का रूल है कि जब इधर भी रूट लगा रहे हैं इधर भी रूट लगा रहे हैं दोनों तरफ, तो 25 का रूट जो है स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल होगा। असल में रूट एक्चुअल क्या है कि पावर हाफ पावर कहलाती है। ठीक है। रूट असल में क्या है, जैसे ये रूट है, ये रूट क्या है असल में, ये एक्चुअली किसी की पावर हाफ कहलाती है। यानी अगर मैं इसको एक्स लिखता हूँ, इसके मानो कि एक्स की पावर हाफ। और जब 5 स्क्वायर को इसके अंदर रूट में डालूंगा तो रूट यानी 5 स्क्वायर है, यानी मैं ये 5 स्क्वायर डाल देता हूँ। सपोज 5 स्क्वायर को रूट में डालूंगा तो क्या होगा ये, अब ये रूट जो है पावर हाफ है, और ये भी हमें कानून पड़ा है कि जब पावर पे पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई होती है। तो 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये मल्टीप्लाई हो गया। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और सिंपली क्या बच गया, 5 बच गया। समझ में आ गई होगी आपको? यानी ये स्क्वायर रूट कहलाता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर हो गई बस? अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर है क्यूब रूट का, मगर क्यूब रूट में ये 3 चीज होती है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट, जो भी है। तो क्यूब नंबर क्या है कि अब जैसे हमने अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो ये भी अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मगर वो 2 टाइम्स था और यहाँ 3 टाइम्स होगा। इसी तरह बढ़ता रहेगा। क्यूब से मुराद 3 मरतबा। तो a number is cube when it is multiplied by itself and then multiplied by itself again। क्यों अगेन? क्यों? क्यूब की वजह से। यानी जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ 2 ली है, अब 2 की पावर क्या है, 2 क्या है, द क्यूब ऑफ 2 क्या हो गया, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे हुआ कि यानी 2 जो है
2 जो है 3 मरतबा, मैं इसी की एग्जाम्पल देता हूँ बुक की आपकी, यानी 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1। अब आपने ये पहला कानून पढ़ चुके हैं कि जब कोई बेस जिसकी सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो हो तो उनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1, मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया। और 2 की पावर 3 से मुराद क्या है, 2 × 2 × 2, यानी ये क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक है, जैसे अभी ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर अगेन a number is cube when it is multiplied by itself and then multiplied by itself, यानी इसका मकसद ये है कि क्यूब से मुराद ये है कि जिस नंबर को आपने क्यूब नंबर निकालना है उसको अपने ही नंबर से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो द क्यूब ऑफ 2 इज, ये हो गया, द सिंबल ऑफ क्यूब इज पावर 3 आ गया। तो इट कैन बी आल्सो रिटन बाय 2 की पावर 3। इसी तरह इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट क्या होता है, कि क्यूब रूट of a number is a number of that, the cube root of a number is the number that was multiplied by itself to get the cube number. So the symbol for cube root is √3। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, ये 2 अंडरस्टूड होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट बनाते हैं हम, यानी ये मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, तो ये 2 जो है ये अंदर होता है, ये विजिबल नहीं होता। तो जब इसको हम पावर में लगाते हैं तो पावर क्या आती है इसकी, 1/2, 1/, ठीक है। जब आप क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब जो है अंदर छुपा हुआ होता है, अंदर लिखा हुआ होता है, तो इसकी पावर क्या आएगी, 1/3। ठीक है, फोर्थ रूट हो तो फोर्थ अंदर लिखेंगे, तो 2 जो है विजिबल नहीं होता, तो ये अंडरस्टूड 1/2 होता है। तो इसी तरह से द क्यूब रूट, अब किसी नंबर जैसे 8 है, अब 8 का हमने क्या लिखा है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 क्यूब रूट 8, 8 को अभी आप पढ़ चुके हैं क्या है, 2 की पावर 3 है। और हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि पावर के ऊपर, अब ये √3 से बड़ा क्या है, पावर 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी पावर पर पावर हो तो वापस से मल्टीप्लाई होती है। तो ये 3 कैंसिल हो गया और सिंपली क्या बचा आपका, 2 बच गया। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से ये इन्होंने कुछ अरेंजमेंट लिखा है, ये स्क्वायर का और ये क्यूब का, ये 2/2 का एक स्क्वायर बनाया हुआ है स्क्वायर शेप के अंदर, और इसी तरह 2/2 का स्क्वायर बना है, वही क्यूब है 3 डायमेंशन के अंदर। तो इस तरह सॉलिड क्यूब बताता है। तो इसे क्या हो गया, ये 2 जो है आपका, तो क्या कह रहा है, ये आपकी हाइट है, यानी विड्थ है, हाइट है और ब्रेथ है, 2 × 2 × 2। इसमें क्या है, स्क्वायर शेप में लेंथ और ब्रेथ हो गई है, लेंथ और ब्रेथ कह सकते हैं इसको आप। अब इन्होंने नीचे आपकी बड़ी एग्जाम्पल दी हुई आपके ग्रुप के अंदर, वो मैं बता करा देता हूँ आपको कि फाइंडिंग पावर्स एंड रूट्स। तो कहते हैं कि हम कैलकुलेटर के जरिए से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ बटन लगा होता है स्क्वायर का और क्यूब का, तो डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करी और स्क्वायर निकाल लिया। और इसी तरह से उसका स्क्वायर रूट निकाला तो उसका भी सिंबल बना हुआ है, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी उसको निकाल लिया, तो वो डायरेक्ट बता देगा आपको। ठीक है, मगर इसको फिर हम कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं और हम अपने खुद मैनुअली भी करना चाहे करेंगे। इन्होंने जो है, जो बर्ड एग्जाम्पल 8 दी हुई है वो कैलकुलेटर से करने की बताइए, किस तरह करेंगे आप। अब ये 4 ABCD सवाल दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है, 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे, 13 लिख देंगे और स्क्वायर का बटन दबा देंगे, तो डायरेक्ट 169 आ जाएगा। अब 169 में 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आएगा। इसी तरह से आपको 5 क्यूब पूछने मालूम किया है आपको। अब वैसे मैनुअली आप करेंगे खुद अपने हाथ से, तो 5 क्यूब से क्या मुराद होगी, 5 × 5 × 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। मगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट इतना करते हैं कि 5 और क्यूब रूट निकाला और डायरेक्ट कर लिया।
इसी तरह 324, अब 324 का रूट निकालना है। अब रूट निकालने का तरीका क्या है कि आप रूट में वो कैलकुलेटर से करना है तो डायरेक्ट 324 डाला और रूट निकालिए इसका, वरना फिर इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाकर इसको उसी अंदाज से करेंगे तो फिर ये यानी 324 के आपने फैक्टर बना लिए और उसमें देखा कितने आदत हैं तो उसके हिसाब से आप स्क्वायर के या क्यूब के हिसाब से वो नंबर बन जाएंगे। इसी तरह 512 है, इसका भी ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया उन्होंने, ठीक है। अब ये जो वर्ड एग्जाम्पल उन्होंने 90 है उसको कहा कि अगर आप कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करेंगे, तो वही मैं जो पहले बताया आपको कि जैसे उन्होंने वो 324 और 512 का बताया, इसके क्या फैक्टर बनाना है आपको, तो उसके फैक्टर्स बना दिए और फिर उसको पेयर्स में लिख दिए। 324 के आप फैक्टर बनाए और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, अब ये क्या 2 टू द 4, 4 to the 12, 12 to the 36, 36 3 the 3 6 18 और 3 से 9 108, 108 को 3 से मल्टीप्लाई 324 आ गया। अब ये क्या हुआ कि स्क्वायर ये जो 2 हैं वो 2 हैं तो ये एक पेयर बन गया, 3 भी 2 हैं ये एक पेयर, ये 3 यानी 4 हैं तो 2 पेयर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6 18, तो इसका 18 जो है इसका स्क्वायर रूट आया। यानी स्क्वायर रूट क्या होता है कि अगर 18 पे स्क्वायर है यानी इसका क्या हुआ कि ये 2 हो गया ना आपका, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें ये 2 हो गया कैसे, यानी 324 आपने निकाला, मैं आपको नीचे कर देता हूँ, नीचे नीचे यहाँ कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब जैसे 324 है, ये समझाता हूँ समझ आ जाएगा आपको। इसके जब आपने फैक्टराइजेशन की तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 2, ये क्या 2 की पावर 2 आ गई, ये 3 की पावर 2 आ गई, ये इस 2 का ये 3 की पावर 2 आ गई। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बेस टेम हो तो पावर ऐड होती है, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अभी क्या होगा, ये 2 आके बन गए। अब आप इसको फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, अब इन सब की पावर क्या है 2 है, ठीक है ना, यानी 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 की पावर 2 हो गई। इसके एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 2 3 10 6 3 18 की पावर 2। अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकालना, हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट जो है मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी ये स्क्वायर रूट निकालना है 324 का, और 324 कहाँ से क्या निकाला हमने, जो फैक्टराइजेशन किए वो 18 स्क्वायर, और हमें ये पता है कि रूट स्क्वायर रूट जो है एक्चुअली पावर होता है 1/2 का, तो हम इसको क्या करते हैं 18 स्क्वायर और फिर अगेन पावर 1/2, और 1/2 जो है पावर से पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, और ये 1/2 और 2 पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा 18। जैसे मतलब रूट 324 का जो यानी अंडर रूट 324 या 324 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 18 आएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम मेथड 512 का है, क्लियर हो गया, इस तरह हम कर सकते हैं इसको। अदर पावर्स एंड रूट्स उन्होंने आगे दिए हैं, तो वही तरीका है, आपको प्रैक्टिस के लिए दी है कि 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4, जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे उसकी पावर बढ़ती रहेगी, आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। 5 स्क्वायर 25 आ गया और उसका रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 5 क्यूब 125 आ गया, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 हो गया, इसका फोर्थ रूट निकालेंगे 625 आएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर मैनुअली करना है आपने तो मैंने ऊपर जो तरीका बताया उसी अंदर से कर सकते हैं, इसके निकालेंगे। अब जैसे ये 5 की पावर 4 है, अब 5 की पावर 4 625 होता है, अब 625 को फोर्थ रूट निकालना है, तो इसको उसी अंदाज से करते रहेंगे। और आपको मैंने बताया कि जो अंदर ये 4 लिखा होता है बेस, ये एक्चुअली क्या है इसकी पावर है, तो अगर मैं इसको अंडर रूट का साइन हटा दूंगा तो 625 की पावर क्या होगा 1/4 आ जाएगा। अब 625 को मैंने अंदर पूरा खोलना है, तो जब 625 खोलेंगे तो ये 5 की पावर 4 आएगा, तो 5 की पावर 4 और फिर पावर 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो सिंपली
5 बज जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम नेक्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उसके अंदर मेरे बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।